और यहाँ पे अक्षी घास की भारी लेके भी आ गई है। ये बात सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि पर खेत आते ही हमने इसको काम पे लगा दिया। इसी बात से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आया। ये बहुत टेस्टी है और रसीले भी। ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं करीना और स्वागत करती हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स में। केदार घाटी के एक खूबसूरत गांव त्रियुगीनारायण के किमाड़ा मोहल्ले से आज के वीडियो की स्टार्टिंग काफ़ी लेट से हो रही है। अभी सुबह के लगभग 9 बज गए हैं और हमेशा की तरह घर का काम निपटा के नाश्ता करके मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। आज हमें खेतों में मोया लगाना है। ये बात सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि खेतों में लगभग गुड़ाई वाला काम चल रहा है। कोई झंगोरी की फसल में गुड़ाई कर रहा है तो कोई मंडवे की फसल में गुड़ाई कर रहा है, पर मैं बात कर रही हूँ मोया लगाने की। तो ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं खेत पहुँच के। उससे पहले आपको मौसम का हाल चाल दिखा लेते हैं कि आज का मौसम कैसा है। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो अब की बार 3 मौसम एक साथ चल रहे हैं। विंटर वेदर हो गया, समर वेदर हो गया और साथ में मॉनसून वेदर भी। कभी बारिश आ रही है तो कभी धूप खिल रही है और कभी कभी ठंड भी बहुत पड़ रही है। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और साथ ही धूप भी अच्छी खिली हुई है। तो अभी चलते हैं खेत की ओर मोया लगाने। हमारी खेत जाने की तैयारी अब हो रही है और यहाँ पे अक्षी घास की भारी लेके भी आ गई है। और ये घास की भारी लेके आए हैं जंगल से और ये है पमड़ी का घास। और कान्हा बहुत दिनों बाद दिखा आज मेरी वीडियो में और वीडियो में आने से शर्मा रहा है भाई। और ये है कान्हा का छोटा भाई, इसको बोलते हैं प्यार से लकी। पूरी टीम है, बॉडी की है, वो पूरी टीम है ये बॉडी। आजकल इस वाली साइड हम कम आए हैं तो बॉडी आजकल मुझे बहुत दिनों बाद दिख रही है। अभी मैं पहुंच गई हूं खेत और यहाँ पे मोया माँ ने एडवांस में ला रखा है। कल परसों में हमने इस वाले और नीचे वाले खेत में मोया लगाया। कल तो मैं गुप्तकाशी जा रखी थी तो इस वाले खेत में देवेश और माँ ने मोया लगाने का काम किया है और परसों हमने मोया लगाया था इस वाले खेत में। ये वाला खेत भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ वाले खेतों में हमने जौ की बुआई कर रखी थी, इस वजह से यहाँ काफ़ी लेट से मोया लग रहा है क्योंकि जौ की कटाई देर से होती है और उसके बाद इन वाले खेतों में हल लगती है और फिर मंडुए की बुआई होती है। तो इसी वजह से हम गुड़ाई वाला काम छोड़ के एक बार यहाँ मोया लगाने वाला काम निपटा रहे हैं और उसके बाद हम जारी रखेंगे गुड़ाई वाला काम। तो जिन खेतों में हम जौ बोते हैं उन खेतों को बोला जाता है गढ़वाली में जवाड़े, यानी कि जौ वाले खेत। तो आज हम इन्हीं खेतों में मोया लगाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मोया लगाने से पहले सबसे पहले माँ ये बड़ी बड़ी खरपतवार निकाल रही है। आप लोग देख सकते हो जो ये मंडुआ है ये इसमें काफ़ी छोटा हो रखा है और खरपतवार की ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो रखी है। इसकी वजह से सबसे पहले हम ये निकालेंगे बड़ी बड़ी खरपतवार और उसके बाद लगाएंगे हम मोया, ताकि चाहती हूँ ये बड़ी बड़ी खरपतवार निकालने पे। पहले तक तो हमने डिसाइड करा था कि इस खेत में हम मोया लगाएंगे, पर इस खेत में मंडुए की फसल काफ़ी छोटी हो रखी थी तो हमने कुदाल से ही इसमें खुदाई वाला काम कंप्लीट किया है। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे ठेलकू के पेड़ की छाँव में और मम्मी बना रही है जूस। जो जूस हम कल लाए थे गुप्तकाशी से आंवला का, तो उसमें मम्मी पानी मिला के जूस तैयार कर रही है पीने के लिए। कैसा हो रहा है? अच्छा है ना। नीचे वाला खेत कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर वाले खेत में और अब हम इस खेत बारह बज गए हैं और इस वाले खेत में हमने मोया लगाना भी कंप्लीट कर दिया है। बाकी अभी देवेश आया है घर से थमाली लेके और इस थमाली से माँ इस पैया के पेड़ से अवाड़ काटेगी। जो ये बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं इस पेड़ की, ये काम आती है राजमा पे सपोर्ट के काम की, तो इसको माँ अभी काट के नीचे डालेगी। बाकी मेरा और देवेश का काम है ये कटी हुई टहनियों को यहाँ खेत के साइड पे रखना।
सूख के इनकी पत्तियां झड़ जाएंगी और ये हल्के हो जाएंगे। उसके बाद हम ले जाएंगे राजमा वाले खेत में इनको। और एक साइड से देवेश लग गया है काम निपटाने पे। देवेश को तो मैं से बस दराती लाने के लिए बोला था, पर खेत आते ही हमने इसको काम पे लगा दिया है ना। हाँ। तो आज सारे खेतों में मोया लगने का काम कंप्लीट हो गया है और अब इससे हम ये रस्सी निकालेंगे और इसको संभाल के रखेंगे। फिर बाद में ये मोया तब बाहर आएगा जब मोया खेतों में दोबारा से लगना शुरू होगा। तो देवेश अभी मोया लेके चले गया है घर की ओर। खेत का सारा काम निपटाने के बाद हमारी तैयारी हो गई है अभी घर जाने की। और दिनों की कंपैरिजन में आज बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। आजकल 1-2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये है दूसरा दिन और आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 2 बजे से। अभी मैं खेत से आ रही हूँ झंगोरे की गुड़ाई करके और आते ही मेरी नज़र पड़ी हमारे घर के बैक साइड वाले पोलम के पेड़ पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो पहाड़ी पोलम होता है उसका क्लोजअप व्यू और उसका टेस्ट कैसा होता है। तो चलते हैं घर के बैक साइड। ये है हमारे घर के पीछे की साइड वाला पोलम का पेड़ और आप लोग इस पे देख सकते हो काफ़ी सारे तो नहीं पर कुछ कुछ पोलम आए हैं। इस वाले पेड़ में तीसरे साल में फल अच्छे आते हैं, मतलब 2024 में इस पे खूब सारे पोलम आए थे। अभी 2025 में कुछ कुछ ही आए हैं और अब 2026 में इस पे दोबारा से बहुत सारे पोलम आएंगे। तो अभी मुझे चढ़ना है इस वाले पेड़ पे। इस वाले पेड़ पे चढ़ना उतना टफ नहीं है और साथ में मुझे ले जानी है ये टोकरी, इस पे निकालना है मुझे। मैं आसानी से चढ़ जाती हूँ पर पेड़ से उतरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। इसी बात से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आया। बहुत टाइम पहले जब हम छोटे थे तो मैं एक उतीस के पेड़ पे चढ़ी थी लकड़ियाँ निकालने के लिए। चढ़ने के लिए मैं उस पर चढ़ गई थी पर नीचे उतरने पे मेरी जो आफत आई थी मुझे अभी तक वो बात याद है। वो तो उस दिन मेरे साथ में मेरी दीदियाँ थी, रितु दीदी और करिश्मा दीदी, फिर उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे उतारा था। खैर मैं टॉपिक से हट गई हूँ। ये थे कुछ बचपन के किस्से कहानियाँ। अभी निकालते हैं पोलम। पिछले साल इस वाले पेड़ पे इतने सारे पोलम आए थे कि पोलम के वेट की वजह से पेड़ की ये वाली शाखा टूट गई थी, आप लोग देख सकते हो। इस पेड़ पे ये लाल लाल रंग के पोलम हो रखे हैं। ये वाला पोलम पीछे से तो कच्चा है पर आगे से पक रखा है और ये चिड़िया ने भी खा रखा है। तो ऐसे ही पके पके पोलम निकालते हैं टोकरी भर के। इस बार इस वाले पेड़ पे ज़्यादा पोलम नहीं हो रखे हैं पर जो पोलम हो रखे हैं वो बहुत दूर दूर हो रखे हैं, इसलिए मेरी आफत आ रही है पोलम निकालने में। अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इतने और पोलम निकाल दिए हैं। इससे तो बस ये 4-5 पोलम निकाले गए क्योंकि पोलम काफ़ी दूर दूर हो रखे हैं। तो अभी देवेश आया है मेरी हेल्प करने। अब देवेश निकाल। वाली टहनी तो इतनी नीचे झुक रखी है कि इस पे तो बिना चढ़े ही नीचे से ही फल तोड़ सकते हैं हम। मैंने और देवेश ने मिलकर अभी इतने पोलम निकाल दिए हैं, ज़्यादा तो इनमें हरे हैं। और अभी देवेश हमें टेस्ट करके बताएगा कि कैसे हो रहे पोलम। ये वाला निकाल। बहुत मीठे हो रहे हैं ये, वैसे बहुत मीठे हो रहे हैं। उसका कलर भी देख सकते हो वैसे। अच्छा, इन पोलम को तो ऐसे ही देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसे हो रहे हैं। ये बहुत टेस्टी है और रसीले भी, और इसके अंदर की तो गुठली भी पक रखी है, आप लोग देख सकते हो। वैसे तो ये खट्टे होते हैं कच्चे में, पर जो इसका आगे वाला हिस्सा है ये अच्छे से पक रखा है। ये बहुत टेस्टी हो रहा है, रसीला है और मीठा भी। पोलम के फलों पे आप लोग देख सकते हो बाहर से एक वाइट कलर की नेचुरल कोटिंग है। फलों में ये कोटिंग होती है इन्हें इंसेक्ट से बचाने के लिए और फलों को पकाने के लिए। इससे फल जल्दी पक जाते हैं। ये जो पोलम के फल हैं ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ में ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हाई फाइबर और पोटेशियम रहता है। इन पोलम को हिंदी में बोला जाता है आलू बुखारा और अंग्रेजी में बोला जाता है प्लम फ्रूट। पोलम की टोकरी लेके आ गई हूँ मैं घर पे और अब मम्मी को दूंगी पोलम खाने के लिए। खट्टा है भाई, इस साल के पोलम थोड़ा ही है इस साल। हाँ,
जो पोलम अच्छे से पक रखे थे लाल लाल वो तो हमने खा लिए, बाकी के जो ये हरे पोलम हैं इनको मैं रख दूंगी पकने के लिए अनाज में। इस वाले रूम में माँ ने पूरे जौ के कट्टे रखे हैं और ये अच्छे से सूख भी रखे हैं, तो एक जौ के कट्टे में मैं रखूंगी पोलम पकने के लिए। इनमें से जो पोलम थोड़ा थोड़ा पक रखे हैं वो 3 से 5 दिन में अच्छे से पक जाएंगे, और बाकी के जो हरे हैं उनको देखते हैं कि ये कितने दिन में पकेंगे। पोलमों को मैं नीचे रख दूंगी जौ में और ऊपर से जौ से ढक दूंगी ताकि ये गर्मी से अच्छे से पक जाए। पोलमों को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है जौ से, और अब आते हैं 3 से 5 दिन के अंदर, देखते हैं अच्छे से पकते हैं या नहीं। पोलम मैंने पकने के लिए रख दिए हैं और साथ ही में आज दिवाकर ने लंच तैयार करके भी रखा है। आजकल हमेशा हम दिवाकर के हाथ से बना खाना खा रहे हैं। इसने बनाई है मिक्स दाल, साथ में है चावल और पापड़, और साथ में बना रखा है इसने रायता, दही और ककड़ी का रायता। अभी मैंने लंच की थाली परोस के तैयार कर दी है, और आज लंच में है मिक्स दाल, भात, साथ में है ककड़ी और दही का रायता और पापड़। तो मुझे लेते हैं गर्मा गर्म लंच का।